नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत के प्रश्न निर्माण के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न निर्माण, जिसे इंग्लिश में फ्रेमिंग क्वेश्चंस कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि हिंदी में जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो सब क से शुरू होते हैं, जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों। उस प्रकार से इंग्लिश में WH वर्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं और उसी प्रकार से संस्कृत में भी सारे जो शब्द हैं प्रश्नवाचक शब्द वह क से शुरू होते हैं। तो चलो देखो, प्रश्न निर्माण कैसे कहते हैं, कैसे किया जाता है। किसी वाक्य में उत्तर वाले शब्द को हटाकर उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिख देना प्रश्न निर्माण कहलाता है। संस्कृत के सारे प्रश्नवाचक शब्द क वर्ण से शुरू होते हैं। देखिए, प्रश्न निर्माण सीखने के लिए हमें किम शब्द रूप का ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखिए, आप किम शब्द रूप, मैंने आपको कुछ दिन पहले शब्द रूप का टॉपिक पढ़ाया था और उनमें सर्वनाम शब्द रूप पढ़ाए थे। तो सर्वनाम शब्द रूप जो है उनमें मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए किम शब्द रूप दिया था और आप सब ने अच्छे से परफॉर्म किया था, सब ने अच्छा किया था। तो वह शब्द रूप काम आने वाला हमारे प्रश्न निर्माण के अंदर। अब उन किम शब्द रूप के अलावा भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रश्न निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, तो उनको देखिए आप। सबसे पहला शब्द है कति, जिसका अर्थ है कितने, कितना, कितनी, कितने। दूसरा शब्द है कदा, कदा का अर्थ होता है कब, ये समय के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरा है कुत्र, कुत्र का मतलब है कहाँ, स्थान। चौथा है कथम, कथम का अर्थ है कैसे। पांचवा किमर्थम, इसका अर्थ है किस लिए। छठा है कुतः, इसका अर्थ है कहाँ से। एक होता है कुत्र यानी कहाँ और एक होता है कुतः यानी कहाँ से, ये इसकी पंचमी विभक्ति है। आगे देखिए, छठा कीदृशम, कीदृशम में मैंने कीदृशम और म के नीचे है हलंत, तो हलंत लगाया है, तो यह नपुंसकलिंग शब्द है। इसका हिंदी अर्थ है कैसा और ये नपुंसकलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। सातवां है कीदृशः, आप जानते ही है कि पुल्लिंग शब्दों के पीछे हमेशा विसर्ग लगता है, स्पेशली अकारांत शब्द। कीदृश सकारांत शब्द है, विसर्ग लगा है, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि यह पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होगा और इसका अर्थ भी है कैसा। आठवां है कीदृशी, कीदृशी का अर्थ होता है कैसी, यह शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखिए आप संस्कृत में प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस बनाए कुछ, को आपको देखना है। पहला सेंटेंस है अहम प्रातः काले वनम गच्छामि। आप जब भी प्रश्न निर्माण करोगे तो सबसे पहले आप ट्राई करना उस प्रश्न को या उस जो वाक्य लिखा हुआ है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की। हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको आसानी रहेगी कि हमको वहाँ पे कौन सा वर्ड लिखना है। तो अब ये नॉर्मल सेंटेंस है, अहम प्रातः काले वनम गच्छामि, जिसका हिंदी अर्थ है मैं सुबह के समय में वन को जाता हूँ। तो इसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है प्रातः काले के नीचे। अब प्रातः काले जो शब्द है वह समय सूचक शब्द है, प्रातः काल का समय। और प्रातः काल का समय मैंने आपको बताया था, समय सूचक शब्द जो है उसका प्रश्नवाचक शब्द होगा कदा, यानी कब। यह एक समय सूचक प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ पर हम प्रातः काले शब्द को हटाकर कदा शब्द लिखेंगे, तो प्रश्न हमारा बनेगा अहम कदा वनम गच्छामि। इसका अर्थ होगा मैं कब वन को जाता हूँ। दूसरा देखिए, मम द्वौ भ्रातोस्तः। बच्चों, मैंने आपको लकार पढ़ाए थे, क्रियाओं के बारे में पढ़ाया था। तो एक क्रिया होती है अस, अस और भू और भव। तो भू और भव तो
दोनों एक ही क्रिया है, एक जगह तो भू रूप में चलता है और दूसरे में भव के रूप में। उसी प्रकार से अस क्रिया जो है उसका हिंदी अर्थ भू और भव की तरह ही होता है, जिसका अर्थ है होना। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है मम द्वौ भ्रातुस्तः, यहाँ पर अंत में मैंने अस क्रिया लगाई है, ठीक है। और इस तरह क्यों लिखा? इस तरह लिखने का कारण ये है कि यहाँ पर द्विवचन, दो भाई, द्विवचन। तो लट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन क्या होता है? अति के बाद क्या आता है? अतः। तो यहाँ पे मैंने अतः जोड़ा। जब आप अस के साथ अतः जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा स्तः। तो देखिए, मम द्वौ भ्रातुस्तः, इसका अर्थ है मेरे दो भाई हैं, और मैंने यहाँ पे द्वौ के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, इसको रेखांकित किया हुआ है। तो देखिए द्वौ, द्वौ का अर्थ है दो। अब अगर इसका हम हिंदी में प्रश्न वाला वाक्य बनाए तो कैसे बनेगा? दो को हटा देना है, तो मेरे कितने भाई है। कितना को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये लिखा हुआ है कति, जिसका अर्थ है कितना, कितनी या कितने। तो यहाँ पर हम सब देखेंगे मम कति भ्रातुस्तः, यानी मेरे कितने भाई है। तीसरा सेंटेंस देखिए, अहम सोजत नगरे वसामि। हिंदी अर्थ हो गया इसका, मैं सोजत नगर में रहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सोजत नगर, सोजत एक स्थान का नाम है, एक जगह है, एक स्थान है, उसका नाम है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो स्थानवाची आएगा, मतलब ऐसा शब्द जो स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ, ये स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर हम शब्द दिखेंगे कुत्र, सोजत नगरी को हटाएंगे और वहाँ पर कुत्र। तो सेंटेंस बनेगा अहम कुत्र वसामि, यानी मैं कहाँ रहता हूँ। अगला सेंटेंस देखिए आप, चौथा, सह पठनाय विद्यालयम गच्छति, यानी वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो पढ़ने के लिए, अब पढ़ने के लिए यहाँ पर अब हिंदी देखें तो पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, और अगर हम इसमें प्रश्न जोड़ें तो वह किस लिए विद्यालय जाता है, मतलब वो विद्यालय क्यों जाता है, किस लिए जाता है, ठीक है। तो किस लिए शब्द जो है उसको संस्कृत में हम बोलेंगे किमर्थम। किमर्थम का अर्थ है किस लिए, और यहाँ पर हम किमर्थम लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा सह किमर्थम विद्यालयम गच्छति, यानी वह किस लिए विद्यालय जाता है। पांचवा सेंटेंस हमारे पास है सा नगरात आगच्छति। इसका हिंदी अर्थ है वह नगर से आती है। तो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले सब बताया था कि यह कहाँ से के लिए प्रयुक्त होता है, तो शब्द था कुतः। तो यहाँ पर हम सब दिखेंगे सा कुतः आगच्छति। कुतः का अर्थ है कहाँ से, तो वह कहाँ से आती है, ये प्रश्न बन जाएगा इसका। छठा देखिए, इदम फलम मधुरम अस्ति। हिंदी अर्थ है इसका यह फल मधुर यानी मीठा है। तो अब इसका हिंदी में हम प्रश्न बनाएंगे तो यह फल कैसा है, यही बनेगा। और कैसा को संस्कृत में, दूसरी चीज़ फलम जो शब्द है वो नपुंसकलिंग शब्द है, और मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले 3 शब्द बताए थे। एक जो कैसा था वो नपुंसकलिंग के लिए, दूसरा था पुल्लिंग के लिए, और तीसरा स्त्रीलिंग के लिए। तो हम नपुंसकलिंग वाला लेंगे। नपुंसकलिंग शब्द था कीदृशम। तो यहाँ पर हम मधुरम जो कि प्रश्नवाचक उत्तर जो है उसको हटाकर यहाँ प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। तो प्रश्न बन जाएगा इदम फलम कीदृशम अस्ति, यानी यह फल कैसा है, और उत्तर हो जाएगा इदम फलम मधुरम अस्ति, यह फल मधुर यानी मीठा है। सातवां देखिए, सा रामस्य माता अस्ति। वह राम की माता है। यहाँ पर संबंध बताया गया है कि वह जो है वो राम की माता है। यहाँ पर संबंध बताया उसके बीच में और राम के बीच में, और संबंध कारक के लिए हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास शब्द है रामस्य, राम पुल्लिंग शब्द है और उसकी षष्ठी विभक्ति एकवचन है हमारे पास, तो हम किम शब्द रूप का जो पुल्लिंग है उसकी षष्ठी विभक्ति एकवचन देखेंगे।
तो किम शब्द रूप में पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है कस्य। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सा कस्य माता अस्ति, यानी वह किसकी माता है। अगला देखिए 8वां, अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखता हूँ। से के द्वारा तृतीया विभक्ति, मैं कलम के द्वारा या मैं कलम से लिखता हूँ। तो हम प्रश्न बनाएंगे तब यही बनाएंगे कि मैं किससे लिखता हूँ। और कलम, क्योंकि कलम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, तो हमको किम शब्द रूप नपुंसकलिंग एक वचन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें शब्द मिलेगा केन, अहम केन लिखामी, इसका अर्थ है मैं किससे लिखता हूँ। 9वां देखिए, अयम रमायाः विद्यालयः अस्ति, अयम का अर्थ है यह। मैंने आपको सबसे पहले जब सर्वनाम तब पढ़ाए थे तो उसमें इदम शब्द जो थे उसमें सबसे पहले पुल्लिंग एक वचन के अंदर अयम शब्द था। तो अयम का अर्थ है यह। रमायाः, रमायाः में है षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी रमा का, रमा के या रमा की। तो यहाँ पर विद्यालय है इसलिए का लिखा जाएगा, तो यह रमा का विद्यालय है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा, यह किसका विद्यालय है, क्योंकि मैंने रमायाः के नीचे अंडरलाइन किया है, तो यह किसका विद्यालय ये बनेगा। और उसलिए हमको किम शब्द रूप स्त्रीलिंग जो है उसमें से षष्ठी विभक्ति एक वचन लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन है कस्याः। तो प्रश्न बनेगा अयम कस्याः विद्यालय अस्ति, यानी यह किसका विद्यालय है। अंतिम प्रश्न हमारे पास है सा गुणवती कन्या अस्ति, यहाँ पर उसकी विशेषता बताई जा रही है कन्या की कि वह गुणवती कन्या है। तो चलो देखिए प्रश्न क्या बनेगा हिंदी में, वह कैसी कन्या है, वह कैसी कन्या है। और कैसी के लिए हमने शब्द लिखा था, जैसे 3 शब्द लिखे थे, कैसा, कैसी, कैसे, एक नपुंसकलिंग, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में था कीदृशी, इसलिए शब्द यहाँ पे आएगा सा कीदृशी कन्या अस्ति, यानी वह कैसी कन्या है। तो इस प्रकार से आप उत्तर वाले शब्द को हटाकर वहाँ पर किम शब्द रूप में से या मैंने जो ऊपर शब्द लिखे हैं उनमें से कोई शब्द रखकर प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न निर्माण करने के बाद में हमेशा प्रश्नवाचक शब्द लगाना अनिवार्य होता है और वो आप ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। अब इस वीडियो के बाद में मैं आपको 5 या 10 प्रश्न दूंगा, उत्तर दूंगा और आपको उनसे प्रश्न बनाने हैं। धन्यवाद।